जय हिंद। आज एसी फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, ये आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। आप एक बार इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किताब से पढ़ें या कुछ भी करें, बस इसको आप सही रिवीजन करें, सिस्टमेटिक समझें, आपको फिर कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। रेजोनेंस, आज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, सीरीज रेजोनेंस, और दूसरा पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस दो। तो फर्स्ट सीरीज रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये सर्किट डायग्राम सीरीज का हो गया, RLC और AC सोर्स। तो फर्स्ट कंडीशन, रेजोनेंस में XL इक्वल XC होता है। तो L हो गया इंडक्टेंस और C हो गया कैपेसिटेंस। इसका यूनिट होता है हेनरी और इसका होता है फैरेड। तो ओमेगा L इक्वल 1/ओमेगा C। तो करंट जिसको I से डिनोट करते हैं, तो V/R होता है, इसको V/Z भी लिख सकते हैं। तो I इक्वल मैक्सिमम, तो ये इसका पावर फैक्टर इक्वल यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। लास्ट में सारा इसका निचोड़ भी देंगे आपको, बस उतना देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पावर फैक्टर यूनिटी हो गया। ये I and V are in phase, थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज और करंट का जो एंगल है वो 0 होना चाहिए। फेजर डायग्राम इसका बना लेते हैं। ये फेजर डायग्राम, तो VL इक्वल VC, दोनों इक्वल VL VC। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो करंट को रेफरेंस लेते हैं, करंट से वोल्टेज लीड किया है, कैपेसिटर लैग किया है। तो जब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसल VL एंड VC, तो क्या बचेगा? VR इक्वल V, दोनों बचेगा I। अब बात करें क्वांटिटी फैक्टर का। क्वांटिटी फैक्टर सेलेक्टिव की बात करेंगे। तो क्वांटिटी फैक्टर क्या होता है? 2π इंटू एनर्जी स्टोरेज पर साइकिल बाय एनर्जी डिसिपेट
थीटा इक्वल वोल्टेज एक्रॉस एल और सी बाय वोल्टेज एक्रॉस आर। तो थीटा इक्वल वी एल बाय वी ए, आर इक्वल आई एक्स एल बाय आई इंटू आर बराबर एक्स एल बाय एक्स एल। ये आई कट गया, इसके बाद ओमेगा एल बटे आर हो जाएगा। तो थीटा क्या निकला, ओमेगा एल बटे आर। तो थीटा इक्वल ओमेगा एल बटे आर इक्वल तो ओमेगा एल 1/√L सी होता है एल बाय आर, तो इक्वल 1/√L/c। तो रेजोनेंस थीटा इक्वल क्या निकला, 1/√L/c। ये आपको ध्यान में रखना है, बस ये इम्पोर्टेंट। ये सीरीज रेजोनेंस ये हो गया, निकल गया क्वांटिटी फैक्टर। इम्पीडेंस की बात करेंगे, तो इम्पीडेंस की बात करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, तो ओमेगा 0/1/√LC रेडियन सेकेंड। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/2π√LC होता है। तो Z इक्वल √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, तो Z इक्वल √R²। तो ये हो गया 0। तो Z इक्वल R, तो Z इम्पीडेंस सीधा लाइन जाएगी इसकी ग्राफ। और पहला दूसरा ले लेते हैं XL विथ F। तो फ्रीक्वेंसी F मतलब फ्रीक्वेंसी, R रेजिस्टेंस, XL इसके बाद इसका ग्राफ कैसे होगा, सीधा जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू XL इक्वल 2πFL, तो XL प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, XL प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ओके। और लेते XC विथ फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो क्या होता है, तो XC फ्रीक्वेंसी, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो XC इक्वल 1/2πFC, तो XC प्रोपोर्शनल 1/F। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो स्टार मेंशन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपको बस ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। और एक और ग्राफ ले लेते हैं, Z विथ F इम्पीडेंस बाय फ्रीक्वेंसी। आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें हमारा। एक करंट का लेते हैं I, और ये Z का, यहाँ कट हुआ, यहाँ कट हुआ, इसको
ये मैक्स RMS, तो मैक्सिमम करंट बाय √2, ये हो गया RMS। RMS का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम करंट बाय √2। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 0.707 मैक्सिमम करंट। ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पहले लेक्चर आप देख सकते हैं। आई और ये मैक्सिमम करंट ये हुई। ये फ्रीक्वेंसी F1, F2, F0 इक्वल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और F1 लोअर कट फ्रीक्वेंसी और F2 ऊपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये, अपर कट ऑफ ये। तो ये हो गया। ये यहाँ से जो यहाँ तक है ये लैगिंग ड्यू टू L, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लीडिंग C। यहाँ लैग इंडक्टेंस कर रहा है, लीडिंग C कर रहा है कैपेसिटेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस L, तो VL इक्वल J थीटा VL, तो VL इक्वल थीटा V ऑन 90 डिग्री। और ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, तो VC इक्वल माइनस होगा J थीटा V L माइनस 90 डिग्री। तो ये अपर, ये लोअर, ये अपर। ये कट ऑफ अपर हाफ पावर, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये माइनस, ये Z इक्वल R रेजोनेंस। तो ये इम्पीडेंस Z इक्वल √2R 45 डिग्री, ये Z इक्वल √2 माइनस 45 डिग्री। ये हो गया लीडिंग, ये हो गया लैगिंग। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, सबका निचोड़ है हमारे पास। अभी सीरीज रेजोनेंस जो पढ़ा है उसका सारा निचोड़ एक पेज में हम देंगे। क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है? तो पहला पावर फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है? यूनिटी पावर फैक्टर होता है। और यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है फर्स्ट। और करंट एंड वोल्टेज यार इन फेज में एंगल कितनी होती है? एंगल 0 होती है। ओके, और बैंडविड्थ इक्वल R/2 पाई
एल होता है। दूसरा, इम्पीडेंस मिनिमम होती है इक्वल आर, इम्पीडेंस एट मिनिमम। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में पावर फैक्टर कितनी होती है, कौन सी होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होती है कि 0.8 0.9 ऐसा। और इम्पीडेंस पूछती है कि मिनिमम होती है, इम्पीडेंस की मैक्सिमम होती है। तीसरा, मैक्सिमम करंट इक्वल V बाय आर, ये मैक्सिमम होती है। तो करंट कितना होती है, मैक्सिमम होती है। तो ध्यान में रखिए, इम्पीडेंस मिनिमम होती है, करंट मैक्सिमम होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में। चौथा, ओमेगा नॉट इक्वल 1/√LC होती है। तो एफ नॉट इक्वल 1/2π√LC। चौथा और पांचवा, क्वांटिटी फैक्टर, तो 1/R√L/C। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हर एक चीज़, ये जितना पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं, बस उतना पॉइंट आप याद रखिए, आपको कहीं दरकार नहीं पड़ेगा। आप कोई भी बुक खोल के देखिए, कोई भी कुछ देखिए, आपको इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिल सकता है। 6 नंबर, VL इक्वल J θ V, VL इक्वल θ V 90 डिग्री। 7 नंबर, कैपेसिटेंस वोल्टेज -J θ V, इंडक्टेंस में प्लस, इसमें माइनस। ओके। 8वां नंबर, वोल्टेज मैग्नेटाइजिंग मैग्निफिकेशन ओमेगा L/R। 9 नंबर, बैंडविड्थ इक्वल फ्रीक्वेंसी नॉट बाय थीटा। 10 नंबर, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी I इक्वल मैक्सिमम करंट बाय √2। 11, पावर इक्वल 1/2 रेजोनेंस। एफ नॉट इक्वल √F1 F2, एफ नॉट इक्वल √ω1 ω2। ये आपका सीरीज रेजोनेंस का कंप्लीट हुआ। इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पूछती सीरीज रेजोनेंस के बारे में। और सीरीज रेजोनेंस से एक क्वेश्चन आती है, पैरेलल और सीरीज। अब दूसरा चलते पैरेलल रेजोनेंस। तो पैरेलल रेजोनेंस, ये पैरेलल में हो गया। जो ग्राफ है करंट और ये इंडक्टेंस, देखिए 90 डिग्री। ये कैपेसिटेंस लीड किया, इंडक्टेंस लैग किया है। अगर XL cos थीटा और IL sin थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। तो I थीटा इक्वल ये L हो गया, IL। तो IC इक्वल IL sin थीटा, तो ये R बेस हो गया, कैपिटल L, इसके बाद ZL निकल गया। ये ऐसे होगा, तो मेरा ड्राइंग में दिक्कत हो रही है। V/XC इक्वल V/ZL, तो XL/ZL इंटू
जेड एल स्क्वायर इक्वल वी एल एक्स सी। तो जेड एल स्क्वायर ओमेगा एल इंटू 1 बाई ओमेगा एल कट गई, जेड एल इक्वल ओ एल बाई सी। तो जेड एल इक्वल रूट एल बाई सी, ये जाकर इम्पीडेंस निकल गया। यही आपको इम्पोर्टेंट है, इसको निकालने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा। मेन तो यही है। तो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जेड एल इक्वल रूट एल बाई सी होता है। तो जेड इक्वल रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर इंटू रूट एल बाई सी। वन ले लेते हैं इसको। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर 1 बाई सी, रूट को हटाएं तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट एल बाय स्क्वायर बाय एल बाई सी। तो आर स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर 1 बाई एल बाई सी। ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे को एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में था इधर माइनस में हुआ, तो यहीं ले लेते हैं। ओमेगा नॉट इक्वल एल बाय एल स्क्वायर इंटू सी इक्वल माइनस होगा आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल 1 बाय एल सी बराबर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट इक्वल रूट 1 बाय एल सी माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यही तो हमको निकालना था, जाकर निकल गया। यही तो है। तो आर नेग्लेक्टेड करेंगे। एफ इक्वल 1 बाई 2 पाई रूट एल सी। पहले रेजिस्टेंस सारा निचोड़ देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सी एल आर, आई एल आर, आई एल आई सी। तो ओमेगा इक्वल 1 बाय रूट एल सी अभी देखे थे, तो सारा निचोड़ आप देते हैं पहला। इसका दूसरा याद रखिएगा 1 बाय 2 पाई रूट 1 बाय एल सी माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर। यही तो अभी बताए थे, यही आपको याद रखना। तो क्या क्या कंडीशन है रहती बताते हैं, जो आपको याद रखना है, मेन इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं। पहला पावर फैक्टर, इसका भी यूनिटी होता है, यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है 1 होता है। दूसरा एक्स एल इक्वल एक्स सी होता है। तीसरा ओमेगा नॉट इक्वल 1 बाय रूट एल सी होता है। चौथा थीटा इक्वल तो रूट सी बाय एल। क्वालिटी फैक्टर जो है क्वालिटी 5 नंबर इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है। छठा करंट मैक्सिमम वी वाई मिनिमम। सातवां करंट मैग्निफिकेशन सर्किट। आठवां सर्किट।
रेजोनेंस और टर्न सर्किट। तो ये ऐसी है इंडक्टेंस, ये कैपेसिटेंस, इसको पैरेलल में लिए हैं। तो ओमेगा नॉट इक्वल 1/√LC, एफ नॉट इक्वल 1/2π√LC। तो डायनेमिक की बात करें, डायनेमिक इम्पीडेंस तो Z इक्वल 1/R वाला फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज across L is maximum to PC 1/2π√1/LC minus R²/2L²। तो दूसरा फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज across C capacitor is maximum। तो FC इक्वल 1/2π√LC माइनस R²C²/2। ये R, ये इंडक्टेंस, ये पैरेलल में लेते हैं R, R इक्वल √L/C, ये निकल के आया। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।